सभी संविदा कर्मियों को हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अभी देखा जा रहा है और बहुत खुशी की बात है, जितने भी संविदा कर्मी जो बचे हुए हैं, जिनकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है, वो अपने अधिकार को लेकर के लगातार पटना की धरती पे जमे हुए हैं। बहुत सारे न्यूज़ निकल कर के आ रही है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक बात हम लोग बार-बार आप लोगों को कह रहे थे कि जो आप प्रयास करेंगे, तभी सफलता की उम्मीद करेंगे। लाख आपकी फाइल पे काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना है। जैसे बहुत सारे विभाग होते हैं और बहुत सारे विभाग में आप देखते हैं कि चंद विभागों का जो कार्य है, वो सरकार के द्वारा किया जाता है। आखिर आपके विभाग पीछे कैसे रहते हैं? उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि सरकार का ध्यान जिसकी ओर आकृष्ट हो जाता है, ध्यान चला जाता है, जिसको सरकार समझने लगती है, उसका काम बहुत जल्द होता हुआ नज़र आता है। और इसी कड़ी में आप देखें कि अभी जो है लगातार पटना की धरती पे कई सारे आंदोलन हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने के लिए लोग प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में कल जो है कुछ महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया और वो भी जदयू कार्यालय का घेराव किया गया। आरजेडी कार्यालय लोग पहुंचे, वहां से आश्वासन भी प्राप्त किए। तो इसी पे आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, उसकी भी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, वो भी जानकारी देंगे। कैबिनेट में किन विभागों पे उम्मीद बढ़ गई है, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोग को मिलने जा रहा है। तो चलिए साथियों, बने रहना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप लोगों को कि कल जो है पटना में जबरदस्त ढंग से आपके परिचारी संघ के लोग आंदोलन में उतरे हुए थे और उन्होंने, आप देख सकते हैं, जदयू कार्यालय का जबरदस्त घेराव भी किया। प्रशासन के द्वारा उनके साथ वहां पे हटाने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद लोग डटे रहे, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहे। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि वहाँ जिस कार्यालय में गांधी जी सर्वोसर्वा माने जाते हैं और उनके द्वारा अगर सही से मैसेज जाता है माननीय मुख्यमंत्री तक, तो शायद उस विभाग का कल्याण भी होता है, उन लोगों का कल्याण भी होता है। लेकिन उनके तरफ से भी कोई आश्वासन सही न मिलना, ये कहीं न कहीं दुखद घटना है और सही आश्वासन न मिलने की वजह से और भी जो है आपके परिचारी संघ के लोग काफ़ी हतोत्साहित हुए और फिर वहाँ से वो जो है आरजेडी कार्यालय की ओर रुख कर दिए और आरजेडी कार्यालय भी सभी लोग पहुंचे। विपक्ष का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है आप सभी लोग जानते हैं और ये एक बहुत अच्छी घटना सच पूछा जाए तो माना जा सकता है, क्योंकि पहले प्रयास जो होना चाहिए कि सरकार से डिमांड और सरकार से का ही घेराव जो उचित था, अगर सरकार नहीं सुनती है तो उस परिस्थिति में विपक्ष का सहयोग ये भी बहुत सलीके ढंग से वहां पे किया गया। उसके साथ साथ वार्ड सदस्य जो है 1,13,14,000 के लमसम में जितने भी वार्ड सदस्य रोड पे उतर गए और सभी लोग जदयू कार्यालय पहुंच करके हंगामा भी किए, मांग भी किए, लेकिन उनके लिए भी अभी ताजा जानकारी के अनुसार कोई भी आश्वासन सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। तो वार्ड सदस्य भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। ये लोग भी बार बार सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर किस तरह से हंगामा हो रहा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ और भी घटनाएं चक्र घटी जो काफी महत्वपूर्ण था। और वो क्या था, अतिथि शिक्षक के लोग भी आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे।
जहां पर उनकी मुलाकात शक्ति यादव से होती है और शक्ति यादव ने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है आप लोगों का काम करेंगे। तो ये तो आश्वासन की बात हो गई, लेकिन उसके साथ-साथ शक्ति यादव ने एक बात और याद दिलाई कि जब हमारी सरकार थी, उस समय अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया गया था, लेकिन उन सारे कार्यों को सरकार के द्वारा रोक दिया गया, तो इससे परेशानी हुई है। लेकिन वो आश्वासन दे रहे थे और ये आश्वासन शायद अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा सौगात भी हो सकता है। जैसा अभी के माहौल में देखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणाएँ कर रहे हैं और जिन लोगों का काम कर रहे हैं, उसमें विपक्ष का एक बहुत बड़ा योगदान है। विपक्ष की आवाज़ जहाँ से उठती है, वहाँ से काम होता हुआ लोगों का नज़र आता है। तो संभवतः देखा जाए आगे क्या होता है, चूँकि इसी बीच में एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आ गई, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। तो जब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, तो उम्मीद तो फिर से जागेगा ही और हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब कैबिनेट की बैठक हो और हम लोगों का फाइल पे क्लियरिफिकेशन होकर के जो है कैबिनेट से पास किया जा सके, मुहर लगाया जा सके और हम लोगों की लंबित मांग जो है वो पूरी हो सके, लोगों के जीवन में हरियाली आ सके। इसका प्रयास लगातार हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं कर रहे हैं। एक उम्मीद का किरण जो है वो कैबिनेट की बैठक और वो भी इलेक्शन के समय में। तो साथियों ये बातें तो है ही। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की अगर आप बात ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगातार जो है पटना में के कर्तनीबाग से लेकर के जदयू कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, गांधी मैदान, डॉक्टर चौराहा, जहां भी कहें हर जगह पे आंदोलनकारी देखे गए, संविदा कर्मी देखे गए, जो अपनी मांगों को लेकर के पटना की धरती पे उतरे हुए थे। तो वहां पे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी पहुंची हुई थी। वो लोग पहुंच गई आपदा मंत्री से मिलने। और चलिए आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आपदा मंत्री से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मुलाकात भी हुआ और उनको एक आश्वासन दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक कराई जाएगी। और ये बात जितने भी आंदोलनकारी हैं सभी को पता है और सभी की इच्छा होती है कि डायरेक्ट जो है अगर माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो जाए तो हमारी समस्या को वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो साथियों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक आश्वासन मिला है आपदा मंत्री के द्वारा कि इन लोगों का जो है बैठक कराया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन तत्काल और जल्द में, क्योंकि अब समय काफी कम है, इस बात को आप सभी लोग जान रहे हैं। और जो समय सीमा है बच रहा है, इसी समय अगर थोड़ा सा सही ढंग से एक्शन लिया जाए, प्रयास किया जाए, तो आपका कार्य भी संभवतः होता हुआ दिख सकता है। जैसा कि बार बार अगर हम लोग देखिए वीडियो में आप देखते होंगे तो देखते होंगे हम हमेशा इस बात की जानकारी आप लोगों को देते हैं कि जितने भी फाइल जो कंप्लीट पोजीशन में है, जिस पर कार्य होना अनिवार्य है, फाइल काफी ज्यादा बना हुआ है, काफी विभागों का बना हुआ है। लेकिन एक समस्या तब आती है, जितना फाइल कंप्लीट होकर के जाता है वो सारे फाइलों पे काम नहीं होता है, होता उन्हीं फाइलों पे काम है जिनका जो है ध्यान आकृष्ट सरकार का वो अपनी ओर कर पाते हैं। उसमें चंद फाइलें ऐसे आते हैं जिसमें कि सरकार का एग्रेसिव मोड देखा जाता है। आप जब लगातार प्रयास करते हैं, अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया का आपका सपोर्ट होता है, चारों तरफ से जब ये हंगामा होता है तो सरकार को लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है तो पहले इसको निकाल दो। और इसी वजह से बार बार हम लोग हिदायत करते हैं कि देखिए फाइल लाख कंप्लीट हो जाए, उस पर उतना भरोसा नहीं करना है, भरोसा अपने आप पे करना है। आप जो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन जो कर रहे हैं उस पे आप ज्यादा भरोसा करें, क्योंकि वो आपका कारगर है। जब सरकार का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो जाएगा
तो आपका काम होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो और भी जो संविदा कर्मी बचे हुए हैं उनको भी हम बस इतना कहना चाहेंगे कि समय बहुत कम है। सिर्फ ये बैठ करके मत सुनिए कि कौन सा फाइल हमारा जा रहा है, हमारा फाइल पे कितना काम हो रहा है। वो सुनने से काम नहीं होता है। काम ठीक है, फाइल आपका बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, फाइल लास्ट स्टेज में है, फाइल आपका पहुंच चुका है। लेकिन जितने भी फाइल कंप्लीट होकर के जाते हैं सब पे मोहर नहीं लग जाता है। मोहर उन्हीं पे लगता है जो लोग अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करा पाते हैं। इसके लिए जमीनी स्तर का कार्य यानी खुद से किया गया आपका मेहनत ये काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि कहीं ना कहीं आप इस लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठा करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो समय बहुत कम है और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये जरूरी है कि सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करे, तो उनको भी कुछ न कुछ इस तरह से लगातार करना होगा। और चलिए, कुछ जानकारियां जो महत्वपूर्ण थी कि जो जो आंदोलन हुआ है वो तो आप जान लिए। अब आने वाले भविष्य में अब देखेंगे कि किन किन साथियों के फाइल पे मोहर लगना तय होता है, सुनिश्चित होता है। और अब अंत में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दे दें कि कैबिनेट की बैठक फिर से एक बार बुला ली गई है और बिहार वासियों की उम्मीद उस कैबिनेट पे टिक गई है। और उसके साथ साथ जो संविदा कर्मी हैं वो भी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। जैसे में देखिए, ग्राम कचहरी सचिव हो गए, लेखापाल हो गए, न्याय मित्र हो गए, तो आईटी सहायक हो गए, इन लोगों का ऑलरेडी वेतन दुगना की घोषणा हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री ये बात भी बोल चुके हैं कि जिनका भी घोषणा हम किए हैं, चाहे किसी भी माध्यम से किए हो, अगर हमने कहा है तो उसका काम हम करेंगे। तो ये लोग भी बहुत उम्मीद लगा करके हर कैबिनेट को देख रहे हैं। और 13 तारीख को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, एक बड़ी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और 13 तारीख को जो कैबिनेट होने जा रहा है, यानी दिन बुधवार, समय संध्या 4 बजे, तो उसमें भी बहुत सारे संविदा कर्मियों की समस्या का समाधान हो सकता है कि बहुत सारे फाइल जो है लमसम कंप्लीट पोजीशन में पड़े हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन कौन से फाइल पे जो है सरकार की नजर जाती है, किनके किनका आंदोलन जो है सार्थक होता हुआ नजर आता है। ये भी आपको सब कुछ वहां पर देखने को मिल सकता है। तो साथियों, समय का अभाव है, समय ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लंबा हम भी नहीं चाह रहे हैं वीडियो। तो आप लोग का फाइल तो कंप्लीट है ही, और लगातार हम हर वीडियो में आप लोग के फाइल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो और जिनका साथी का फाइल जाने का ज्यादा उम्मीद है, अगला जो वीडियो आएगा ना, उसमें फाइल की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक आप लोग को दी जाएगी। और समय कम होने की वजह से माफी चाहेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन भरा लगा हो तो आई सपोर्ट यू। मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।